दोस्तों, एक बिहार के दरभंगा जिले का लड़का जिसका नाम सुनील होता है, वो अपने घर की परिस्थितियों को देखकर मुंबई के लिए निकलता है। मुंबई में आने के बाद उसका दोस्त एक छोटी सी कंपनी में काम लगवा देता है, लेकिन उस कंपनी में काम कुछ ज़्यादा ही रहता था। उस लड़के की लगभग 10 दिन के अंदर ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्त के पैसे पर वो दवा करवाता है और उसके ही साथ खाना पीना खाता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद लगभग 10-15 दिन बीत जाता है। सुनील की कुछ तबीयत ठीक भी होती है। उसका दोस्त बोलता है कि भाई, लगता है तुमको मुंबई का पानी सूट नहीं कर रहा है और तुम सीधा गांव चले जाओ, वहीं पे कुछ छोटे मोटे काम कर लेना, क्योंकि यहाँ की मेहनत मजदूरी तुमको रास नहीं आ रही है। सुनील अपने दोस्त को बोलता है कि भाई, मैं जिन परिस्थितियों को छोड़कर मुंबई आया हूँ पैसा कमाने, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगा। मुंबई मुंबई हमको कितना भी धक्के मार कर यहाँ से निकाले, लेकिन मैं यहाँ से बिना पैसे कमाए जाने वाला नहीं हूँ। वो अपने दोस्त की खोली से निकलता है और इधर उधर काम की तलाश में डेली पूरा पूरा दिन लोगों के दरवाजे खटखटाता है, लेकिन उसका चेहरा और उसकी हालत देखकर कोई उसको काम नहीं दे रहा था। वो लड़का दिखने में बहुत ही कमज़ोर लग रहा था, वो लड़का नाबालिग लग रहा था और उसकी उम्र को देखकर लोग उसको अपने घरों में काम नहीं देते थे और ना ही उसको किसी कंपनी में काम देते थे। वो लड़का दिखने में खूबसूरत था, लेकिन हालत उसकी इतनी ख़राब थी कि वो बेचारा कहीं भी काम करने के लायक ही नहीं बचा था। वो हर दिन इधर-उधर के एरिया में जाता और लोगों के दरवाजे की बेल बजाता, लेकिन लोग उससे पूछते और उसकी काम धंधे की काम धंधे के बारे में पूछते, तो लड़का बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहिए। किसी ने उसको अभी तक काम नहीं दिया। वो लगभग 1 हफ्ते ऐसे ही घूमता रहता है, लेकिन एक दिन वो एक बंगले के सामने जाता है और बंगले की डोरबेल बजाता है और डोरबेल बजाने के बाद उसका ध्यान उस दरवाजे की तरफ जाता है जिस दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। वो निराश होकर उस बंगले से की तरफ घूम जाता है, रोड की तरफ आने लगता है। तभी उस बंगले के सामने एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से एक महिला, जिनकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी, वो उतरती हैं और उस लड़के से पूछती हैं, सुनील से पूछती हैं कि तुम मेरे बंगले के पास क्या कर रहे हो? मेरे बंगले की डोरबेल क्यों बजा रहे थे? वो लड़का हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, परेशान हूँ, मैं काम की तलाश में इधर-उधर भटक रहा हूँ। मुझे पैसे चाहिए और उसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार से यहाँ पे काम करने आया था, लेकिन मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ का काम मेरे लायक नहीं था और मैं एक दोस्त के साथ ठहरा हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब है और मुझे खाने के भी पैसे नहीं हैं। वो महिला गाड़ी से उतर कर उस सुनील को अपने साथ बुलाती हैं और बोलती हैं, चलो मेरे बंगले में, मैं तुमसे बात करती हूँ। वो उसको कुछ खाने पीने के लिए देती हैं और खाने पीने देने के लिए वो लड़का बार बार यही बोल रहा था कि मैडम, मुझे कोई काम दे दो, मैं पैसा चाहिए मुझे और पैसे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो मैडम पहले उस लड़के की ईमानदारी और उसकी आदत को जानने के लिए उसके बोलती हैं कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगी, लेकिन तुमको एक मर्डर करना है, तुम कर सकते हो? वो लड़का मैडम से हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि मैडम, मुझसे कोई भी काम करवा लो, लेकिन मुझसे ये सब काम नहीं होएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप, मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का कमाने वाला, और मैं अगर किस ऐसे लफड़े में फंस गया, मैं कहीं जेल चला गया, तो मेरे माँ बाप बिना कुछ करे ही मर जाएंगे। वो लड़की की बात सुनकर मैडम हंसने लगती हैं और बोलती हैं कि तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो और तुमको मैं अपने घर में काम कर दूंगी और तुम मेरे ही घर में मेरे बंगले की साफ़ सफाई करना, तुमको खाना बनाना आता है तो खाना भी बना देना। और वो मैडम उस बंगले में अकेली रहती थी और वो लड़का उनकी बातों से समझ चुका था कि वो मैडम अकेली रहती हैं। वो मैडम उसको एक बच्चे की तरीके से ट्रीट कर रही थी, उसको एक समझदार बच्चा समझकर उससे बात कर रही थी और बोलती थी कि सुनील, तुम मेरे घर की साफ़ सफाई करो और मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगी। कुछ दिन में तुमको खाना बनाना भी आ जाएगा और तुम मेरे लिए खाना भी बना देना। तुमको तुम्हारे हिसाब से सैलरी मिल जाएगी और तुम अपना काम ईमानदारी से करना। वो लड़का सुबह से ही उस बंगले की साफ़ सफाई करने लगता है और उस बंगले को एकदम चमका देता है। मैडम बहुत खुश होती हैं, बहुत इम्प्रेस होती हैं। उसको एक जगह पे बैठा के अपने हॉल में बैठे पड़े हुए सोफे पर उसको बैठालती हैं और बोलती हैं कि सुनील, तुम काम बहुत अच्छा करते हो, साफ सफाई बहुत अच्छा करते हो।
सुनील की उम्र अभी 18 साल थी। 18 साल की उम्र में वो लड़का अपनी गरीबी से इतना समझदार हो चुका था कि वो मैडम की हर बात को बहुत ही शालीनता से जवाब देता था। वो मैडम उसकी बातों और उसके बोलने के अंदाज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। उसको किचन में लेके जाती हैं, बोलती चलो मैं खाना बनाऊंगी और तुम देख लेना। 2-4 दिन जब ऐसे हमको खाना बनाते हुए देखोगे तो तुम खाना बनाना सीख जाओगे, तो हमारा काम हल्का हो जाएगा। सुनील उस मैडम के पीछे पीछे किचन में जाता है और उनको खाना बनाते हुए देखता है। लेकिन अचानक मैडम बोलती है कि सुनील मेरी एक बीमार सुनील अचानक उसी किचन में बात करते हुए मैडम से बोलता है कि मैडम एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानना। मैडम बोलती है हाँ पूछो क्या बात है। सुनील मैडम से पूछता है कि मैडम इतने बड़े घर में, इतने बड़े बंगले में आप अकेली कैसे रह सकती हैं, आपका कोई है नहीं क्या। वो मैडम थोड़ा सा उसके ऊपर देखते हुए बोलती है कि सुनील ये बातें क्यों पूछ रहे हो तुम। मेरे माँ बाप थे, मेरी शादी करके वो लोग स्वर्गवास हो गया उन लोगों का, और मेरा पति मेरी एक बीमारी की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जब तुमको पता चलेगी तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। सुनील बोलता है नहीं मैडम, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया है और आप किसी भी बीमारी से जूझ रही हो, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुनील की बातों को सुनकर महिला मैडम खुश होती हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती हैं अच्छा ठीक है, देखती हूँ कब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते हो। रात का टाइम था। उस सुनील को अपने कमरे में एक चटाई देती हैं, बोलती है कि तुम इस चटाई पे लेट जाओ। लेकिन सुनील बोलता है मैडम मैं आपके कमरे में नहीं लेट पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। वो मैडम उसको एक चटाई और बाहर एक उनके कमरे के बाहर एक टूटा हुआ बेड पड़ा था, उसके ऊपर उनका बिस्तर लगवा देती हैं और बोलती हैं कि तुम यहीं सो जाया करो और मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुमको आवाज़ दे दूंगी। महिला अपने कमरे में सो जाती है, सुनील अपने बिस्तर पे सो जाता है। रात का लगभग 12 बज रहा था, तभी मैडम के कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। सुनील की आंखें अचानक खुल जाती हैं और सुनती हैं कि ये आवाज़ तो मैडम के कमरे से आ रही है। मैडम के कमरे की तरफ वो भाग कर जाता है, लेकिन मैडम तो परेशान थी, चिल्ला रही थी और तड़फ रही थी। ये आवाज़ें सुनकर सुनील घबरा जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दरवाजे पे बहुत तेज लात मारता है, दरवाज़ा की कुंडी अंदर से खुल जाती है और जो नज़ारा देखता है सुनील, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो महिला मैडम अपने बॉडी को अपने ही हाथों से नोच रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। और उसको देखकर सुनील तो एक बार घबरा गया, लेकिन वो हिंदू था और वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और उसको लगा कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है। और वो अपने मंत्र को, जितने भी मंत्र उसको आते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस मैडम के करीब जाता है और उनकी बॉडी को थामने की कोशिश करता है। और मैडम अपने ही कपड़े, अपने शरीर के सारे कपड़े नोच कर फेंक चुकी थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। लेकिन सुनील डरता नहीं है, मैडम को जाता है, उनके हाथ पैर पकड़कर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और मैडम कुछ देर के बाद सुनील मंत्र पढ़ता रहता है और कुछ 10-15-20 मिनट के बाद वो मैडम को शांति मिल जाती है। और जैसे उनका होश ठिकाने आता है, वो सुनील को देखती हैं कि वो मेरे बेड पे मेरे साथ बैठा हुआ है। वो उसके ऊपर भड़क जाती हैं और बोलती है कि तुम मेरे साथ यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। उसको भगाने की कोशिश करती हैं और उसको गुस्सा करती हैं। लेकिन सुनील बोलता है कि मैडम आपकी तबीयत खराब हो चुकी थी, आपके साथ ऐसा क्या होता है और हर दिन होता है क्या ऐसा। आज तो ये पहली रात थी और आज हमने पहली ही रात में तुमको इस हालत में देख लिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही आपको वादा कर रखा था कि आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुनील वहीं पे बैठकर अपनी मैडम को समझाता है। मैडम कहीं ना कहीं उस सुनील की बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी और बहुत ही इम्प्रेस हो रही थी। सुनील अपनी मैडम को संभालते हुए बोलता है कि मैडम पहले आप अपने कपड़े सही कर लीजिए, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन मैं उस नज़र से आपको कभी नहीं देखना चाहता था। सुनील वहीं पे बैठा रहता है, मैडम को कपड़े उसके सही करवा देता है और उसके बाद वो मैडम बाहर निकलती हैं। और उसी रात सुनील बोलता है कि मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आप
मेरे घर गांव चलें, बिहार चलें, क्योंकि मेरे गांव में एक तांत्रिक बाबा हैं। अगर आप चाहो तो मैं उनसे आपको दिखवा सकता हूं। दूसरे दिन मैडम को लेकर सुनील अपने गांव जाता है और गांव में एक तांत्रिक के जरिए उस मैडम की झाड़ फूँक करवाता है। दोस्तों, ये अंधविश्वास मैं अपनी फैलाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही कहानियों के रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है, इसलिए मैं भी आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, सुनील उस मैडम को लेकर अपने गांव जाता है और गांव में एक तांत्रिक के हवाले उनका इलाज करवाता है और मैडम ठीक हो जाती हैं। ठीक होने के बाद वहाँ से मैडम के साथ सुनील फिर वापस मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद वो सुनील मैडम को पसंद करने लगा था, उनको चाहने लगा था। एक दिन सुनील मैडम को बोलता है कि मैडम, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बात जब मैडम सुनती हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो परेशान होकर सुनील को देखते हुए बोलती है कि सुनील, तुमने अपनी उम्र देखी है? मेरी उम्र 45 साल है और तुम अभी 20 के भी नहीं हुए हो। तुम मेरे साथ शादी करके तुमको क्या खुशी मिलेगी? वो बोलता है कि मैडम, मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, न किसी जात पात की मोहताज होती है। मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत होती है और मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा न माने, आपको ऐतराज़ ना हो, तो आज ही हम लोग मंदिर में जाकर एक दूसरे के साथ भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के गले में जयमाला डाल देते हैं। वो महिला बहुत दिनों से किसी पति, किसी मर्द की तलाश में थी और उसको कोई ऐसा नहीं मिला था जो उसकी भावनाओं को समझ सके, उसके इस आत्मविश्वास को समझ सके जो कि एक औरत को चाहिए। ये दोनों एक मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं और शादी होने के लगभग 2-3 महीने के बाद ही वो महिला गर्भवती हो जाती है। 9 महीने के बाद सुनील का बच्चा पैदा होता है और ये दोनों अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, सुनील एक नौकर, जिसको इतनी सारी दौलत, इतना सब कुछ मिल गया, अब वो अच्छी खासी ज़िंदगी उस मैडम के साथ गुजार रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, आप लोगों को सावधान करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।